जय माँ टाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा हटके और बहुत ज़रूरी जानकारी के साथ मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये वीडियो। इसमें मैंने ख़ासी जानकारी जुटाई है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ, बता सकूँ कि तंत्र के माध्यम से क्या-क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है और कितना अच्छा हो सकता है, तंत्र क्या है? इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर जानें। आप लोगों से निवेदन है, ये उन माताओं, बहनों के लिए ये वीडियो है जो मुझे वीडियोज़ देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा जो भी तंत्र में विश्वास करता है, काले जादू में विश्वास करता है, भगवती पे विश्वास करता है, निराकार शक्ति पे विश्वास करता है, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने जा रहा है। आप वैसे तो वीडियो से समझ गए हो कि आशु मेहरानी की पूजा कैसे की जाती है और मासिक धर्म अनियमित क्यों होता है। तो आजकल की दुनिया में ना बहुत सारी शिकायतें आती हैं, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आते हैं इन चीज़ों को लेकर, जहाँ पर मैं ख़ासकर बात कर रहा हूँ उन माताओं और बहनों की जिनके जो माहवारी है, जो वो पीरियड्स जिन्हें आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो अनियमित है। अनियमित कैसे हैं कि अगर देखा जाए तो जो भी महिलाएँ हैं, अगर 3 दिन से ज़्यादा उन्हें पीरियड्स होने लग जाएँ या माहवारी हो रही है, तो वो उनके लिए एक सोच का विषय बन जाता है। कहीं न कहीं ये साइंटिफिकली भी गलत हो जाएगा और टेक्निकली भी गलत हो जाएगा, और अगर तंत्र की भाषा में देखें तो ये बिल्कुल गलत है। आपके जो समय पे माहवारी ना आना या समय के अनुसार उससे ज़्यादा माहवारी आना, ये सब कुछ कहीं न कहीं एक नेगेटिव एनर्जी है, जो उस इंसान को, जो उस महिला को, जो उस बहन को परेशान कर रही है। कई बार हम इसको अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं हैं, और कहीं न कहीं ये हमें धीरे-धीरे जैसे एक लकड़ी पे जिस तरीके से दीमक उस लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है, खा जाता है और बाद में उस दरवाजे का हाल बुरा हो जाता है या उस लकड़ी का हाल बुरा हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो शक्ति है, अदृश्य शक्ति जिसे हम कहते हैं, आशु मेहतरानी माँ के ये बारे में मैं बता रहा हूँ। जो जो ये शक्ति है, जो ये देवी हैं, ये धीरे-धीरे उस इंसान की ऐसी-ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं जिससे उसका जीवन बिल्कुल अंत में आ जाता है। इतनी वो नेगेटिव एनर्जी के तरफ आकर्षित हो जाता है कि वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत दिखती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, हर किसी पे कमियाँ दिखती हैं, हर किसी पे कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव दिखता है। अब जैसे मैंने बोला कि जिन भी माताओं, बहनों को मासिक धर्म की कोई न कोई दिक्कत परेशानी रहती है, ख़ासकर उन महिलाओं के लिए हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे होते हैं कोख में ही ख़त्म हो जाते हैं, या कुछ न कुछ ऐसा आपको बताया गया कि आपके कोख बंधन कर दिया गया है, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फ़ेस कर रहे हैं, और या फिर आप अपने पति के साथ संबंध बनाने में भी असहज हैं, साथ नहीं रह पाते हैं, अपनी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। जो चाव से आपके माता-पिता ने आप लोगों की शादी करी थी, आप लोगों का घर बसाया था, वो घर गृहस्थी पूरी बेकार हो रही है, सिर्फ़ इसलिए कि पति और पत्नी का जो मुँह है, वो एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो रखा है। बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कहीं न कहीं परिवार आगे ना बढ़ पाए, इस चीज़ का ये कष्ट देती है शक्ति। और ये तब होता है जब इस शक्ति को किसी के माध्यम से छोड़ दिया जाता है, और जब ये शक्ति छोड़ दी जाती है तो वो उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से परिपूर्ण करके उस इंसान का नाश कर देती है, और यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि ये तंत्र इतना खतरनाक है कि उस इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। अब इसके लक्षण की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया कि अनियमित माहवारी एक सबसे बड़ा लक्षण है, जिसमें 15 दिन में ही आपको बार-बार पीरियड्स हो जा रहे हैं, या आपके पीरियड्स बंद ही नहीं हो रहे हैं, 2-2 महीने तक लगातार हो रहे हैं, या 2 महीने तक हो ही नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं जो इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, उसमें भी ये प्रभाव दिखता है। अगर इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो दूसरी तरीके से इस तंत्र का क्या प्रभाव है, क्या लक्षण है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अचानक से थोड़ी देर के लिए बदबू आएगी। अचानक से बहुत बुरी, बहुत ही गंदी वाली बदबू जिसे बोलते हैं, जिसको सहन ना कर पाओ, ऐसी बदबू आपको आएगी। ये आपको गाड़ी चलाते हुए आ सकती है, कहीं अचानक आप किसी के साथ बैठे हो, बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो, वहाँ पर भी आ सकती है, और आप खाना खा रहे हो, वहाँ पर भी आ सकती है।
कुछ पॉज़िटिव चीज़ कर रहे हो पर आप सोचो कि यार बदबू कहाँ से आई? यहाँ तो बदबू आने का सवाल ही नहीं है, वहाँ पर आपको बदबू आ सकती है। साथ ही साथ आपकी ऐसी आदत बन सकती है कि बार-बार आपकी हाथ धुलने की आदत पड़ रही है, कि आपको बार-बार हाथ धुलने का मन कर रहा है, आप हाथ धुल रहे हो बार-बार। तो ये भी एक प्रभाव आप कह सकते हो, लक्षण आप कह सकते हो कि आपके ऊपर आशु महरानी का प्रभाव हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ कि कई जगह आजकल ढोंग या फ्रॉड या बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपसे किसी प्रकार का पैसा ले लिया जाता है इसके नाम पर कि आपके ऊपर ये चीज़ छोड़ दी गई है और इसको मैं उतारा कर दूँगा या इसको मैं ख़त्म कर दूँगा या इसको मैं पूरी तरीके से मतलब आपके शरीर से निकाल दूँगा। परंतु मैं आपको सावधान कर दूँ, एक अलर्ट मैं आपको दे दूँ कि आपको मैं गारंटी दे दूँ, ये इतनी बड़ी चीज़ है और इतनी खतरनाक शक्ति है कि इसका तोड़ कभी भी कहीं पर भी बैठे-बैठे कोई नहीं कर सकता। जिसको ये साधना और सिद्धि प्राप्त होगी सिर्फ़ वो ही व्यक्ति इस चीज़ का तोड़ भी जानता है और करना भी जानता है। तो ये हमेशा मेरे जो बात है ये गाँठ बाँध के ध्यान रखिएगा। तो जो भी महिलाएँ बच्चा ना होने के कारण परेशान है, पति-पत्नी में नहीं बन रही है, परिवार टूट रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आप खुद से खोखले होते जा रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, अगर ये प्रभाव आपको लग रहा है, तो इसका तोड़ कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी अघोरी हो, कोई भी भगत हो, कोई भी कहीं भी आप ये बोलें कि आपके फ़ोन के माध्यम से या दूर बैठे-बैठे आपका ये कार्य हो जाएगा, आप पैसे दे दो इतने, बिल्कुल मत दीजिएगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये तोड़ तभी होता है जब आप ऐसे इंसान के पास जाके बैठें जिसने इस चीज़ पे पूरी साधना और सिद्धि करी है, पूरा ज्ञान लिया है, पूरा विधान पता है उसे, उसने सिद्ध करी है आशु महरानी और तब वो उस चीज़ का तोड़ कर सकता है। वो भी उसके प्रत्यक्ष जाकर फेस टू फेस मिलकर इसका तोड़ हो सकता है, बजाय इसके इसका और कोई तोड़ सॉल्यूशन अल्टरनेटिव है ही नहीं। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति इस चीज़ पर अपना पैसा ना लगाए कि किसी ने आपके ऊपर बोला कि आशु महरानी का पहरा है या छोड़ दी गई है और अब आप परेशान हो, इसका निवारण हो जाएगा और आप पैसे दे दो, आप चाहे फ़ोन से करवा लो, चाहे कैसे करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। और इसको कोई भी तंत्र है, कोई भी चीज़ है, कभी भी ये तंत्र या कोई भी जो उतारा होता है ना, ये अगर कोई महिला या हमारी बहनें जा रही हैं और आपसे बोले जाए कि अपने वस्त्र आप उतार दीजिए या कुछ तरीके का इस तरीके का कोई भी कार्य कीजिए, ऐसा नहीं होता है। ये कार्य ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने वस्त्र उतार के कराया जाएगा, ये उतारा ऐसा है कि वस्त्र उतार के कराया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें और इस चीज़ को उतारा कैसे करना है उसका एक नियम होता है, एक पद्धति होती है, एक विधान होता है, भोग प्रसाद होता है, उसके माध्यम से ही इसका उतारा और इसका खात्मा हो सकता है। अब मैं आपको बता दूँ जो आशु महरानी हैं, इनके अलग-अलग नामों से इनको पुकारा जाता है, हर जगह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में अलग-अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। कहीं इनको मेहतरानी माता भी बोलते हैं, कहीं इनको चौगानन बोलते हैं, ठीक है? कहीं इनको पात्रे वाली माँ भी बोला जाता है। कहीं जगह इन्हें महत रानी बोलते हैं और कहीं जगह इन्हें महरानी भी बोला जाता है। कुछ लोग इन्हें आशु माँ भी बोलते हैं। कुछ-कुछ जगह इनको मेलड़ी माता भी कहते हैं। तो इनका क्या है कि स्वरूप भी अलग-अलग हैं और इनकी पहचान भी अलग है, इनकी पद्धति भी अलग-अलग है, पर पूजी ये शमशान के ही माध्यम से जाती हैं। तो शमशान का जिसे ज्ञान होगा, जहाँ शमशान में बैठ के जिस तांत्रिक अघोरी या जिस भी व्यक्ति ने इनको सिद्ध करा होगा ना, जिस रूप में भी, उसी रूप से ये इनका तोड़ भी कर सकता है। अब जितनी पुरानी ये चीज़ होगी ना, उतनी ही ज़्यादा उस इंसान को ये खोखला कर चुकी होगी, कष्ट दे चुकी होगी या इसका मतलब बिल्कुल ही अंत तक पहुँचा चुकी होगी। हो सकता है कई लोगों को ये बहुत लास्ट में जाके जागृत होते हैं, कई लोग पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो पूरी जो मैंने नाम बताए हैं, तो इनके जो सिम्पटम हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पहचान सकते हो मैल से, गंदगी से, बदबू से, जैसे जली हुई लाश की बदबू आना, मांस की जली हुई मांस की बदबू आना, टॉयलेट पॉटी की बदबू आना, जैसे मल की बदबू आना, इस तरीके की जो बदबू अगर आपको बार-बार अचानक से आ रही है, तो भैया समझ जाओ आपके साथ कोई तंत्र हुआ है और नेगेटिव घटनाएँ अगर आपके साथ घटनी चालू हो गई हैं, तुरंत आपने कोई ऐसे सही व्यक्ति को ढूँढना है, जो इसका पूरी तरीके से तोड़ कर सके।
जो इसका तोड़ होता है ना, वैसे तो मैंने जैसे बताया कि जो भी व्यक्ति इस चीज़ को सिद्ध कर चुका होगा ना, उसको पूरी तरीके से ज्ञात होगा। परंतु मैं आपको बता दूँ, जो इसमें भोग प्रसाद के रूप में करीबन-करीबन 15-16 चीज़ें होती हैं जो इसमें लगाई जाती है, रखी जाती हैं, जिसके साथ-साथ एक सूअर का बच्चा इसमें साथ में रखा जाता है, ज़िंदा बच्चा रखा जाता है। उसकी भी पूजा होती है, पूरी सामग्री की पूजा होती है, उतारा किया जाता है बाकायदा। फिर जो सूअर के बच्चे को वहाँ माता के नाम से छोड़ दिया जाता है, उस व्यक्ति के कष्टों के नाम से छोड़ दिया जाता है। कई जगह इसकी बलि की प्रथा है और कई जगह इसको इस तरीके से ही छोड़ दिया जाता है, ताकि जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। जो संकट है, व्यक्ति जिस रोग से ग्रसित है, उस रोग से मुक्त हो जाए। और सडनली जो अचानक से आपके ऊपर ये विपदाओं का जो पहाड़ टूटा है, चारों दिशाओं, चारों कोनों से आपके लिए सारी समस्याओं का पहाड़ टूट चुका है, तो उसका यही समाधान है कि इस तरीके से ये कार्य किया जाता है। जो जानकार व्यक्तियों को पूरी सामग्री आपको बताएगा और ये प्रथा बताएगा और विधि बताएगा, विधान बताएगा, और उसके बाद इसका जो त्याग होगा किस तरीके से करना है, तब जाके ये त्याग किया जाता है। ये उतारा 2 से 3 बार भी हो सकता है, 7 बार भी हो सकता है, जितना लंबा। कई लोगों का 20 साल पहले का कष्ट है, कई लोगों का 40 साल पहले का कष्ट है। जितना लंबा कष्ट होगा, थोड़ा-सा समय लगता है, परंतु ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ये परेशानी का हल इस तरीके से इसका समाधान किया जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है, कोई भी महिला, बहन, परिवार में कोई भी सदस्य, कोई भी रोगी इस तरीके से ग्रसित है, ऐसे लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं, तुरंत उसका उतारा करवाइए। एक सही इंसान को पकड़िए, सही तांत्रिक या घोरी को पकड़िए, जो इसका जानकार हो, जो इसको सिद्ध कर चुका हो, और फिर इसका निवारण कीजिए। ऐसे अगर वीडियोज़ आपको और चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। सबको ज्ञान मिलना चाहिए, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डांट काली।